जदीद तरीन एयर कंडीशन बस सर्विस 20 रुपए किराया तलबा खवातीन और स्पेशल अफराद के लिए सफर मुफ्त होगा। मुफ्त इंटरनेट और मोबाइल चार्जिंग की सहूलत मिलेगी। खवातीन के लिए अलग कंपार्टमेंट मुख्तस, बुजुर्ग और खसूसी अफराद के लिए स्पेशल नशिस्तें भी रखी गई हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने फैसलाबाद में पहले जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया है। नन्ही बच्चियों ने रंग बिरंगे इलाकाई लिबास, बच्चों ने पगड़ियां पहनकर खैर मकदम किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ज़रई यूनिवर्सिटी से जिनाब बाग तक इलेक्ट्रिक बस पर सफ़र, बच्चे और बच्चियां ग्रीन बस में सवार वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साथ सेल्फियां बनाती रहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की आमद पर फैसलाबाद की सड़कों पर आवाम का तारीखी जमे गफीर। इलेक्ट्रिक बस की आमद पर शहर में जश्न का समा। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको बताएं कि फैसलाबाद शहर के लिए बड़ी खुशखबरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने फैसलाबाद में मेट्रो बस चलाने की नवीद सुना दी है। कहा, चंद हफ्तों में फैसलाबाद में मेट्रो बस आ रही है। बहुत जल्द ट्रैकलेस ट्रेन फैसलाबाद में दौड़ती हुई नजर आएगी। वालों, आपको बहुत बहुत इलेक्ट्रिक बसेस बहुत बहुत मुबारक हो। मरियम नवाज आपके लिए 150 इलेक्ट्रिक बसेस लेकर आई है, जिसमें फैसलाबाद को 90, झंग को 30, चिन्योट और टोबा टेक सिंह को 15-15 बसेस जो हैं वो फराहम की जा रही हैं। फैसलाबाद वालों, आपको और एक और मुबारक कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले चंद हफ्तों में फैसलाबाद में मेट्रो की तामीर शुरू हो जाएगी। इलेक्ट्रिक जो ट्रेन है वो आ रही है, जो ना ट्रेन है वो बस से ट्रैक के बगैर चलती है। फैसलाबाद के लिए मैं वो 120 बिलियन रुपए की मेट्रो लेकर आ रही हूं इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि शहबाज शरीफ को सऊदी अरब में बेपनाह इज्जत मिली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, शहबाज शरीफ को हरमैन शरीफैन की हिफाजत की जिम्मेदारी मिली है। शहबाज शरीफ ने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम बुलंद किया है। करने वाले अपने खवातीन को इन्होंने बदतमीजी और गाली गलोच का हरम शरीफ के हदूद के अंदर उन्होंने वहां पर गाली गलोच का निशाना बनाया, बाल खींचे, आवाजें लगाई। और आज आप देखो अल्लाह ताला का करना, आवाजें लगाने वाले और गाली गलोच करने वाले अपने अंजाम को पहुंचे और अल्लाह ताला ने शहबाज शरीफ को और अफवाज पाकिस्तान को और मुल्क के पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने अपने फजल से हरमैन शरीफैन और सऊदी अरब का मुहाफिज बना दिया। जो इज्जत शहबाज शरीफ साहब को सऊदी अरेबिया में दी, उनका जहाज सऊदी अरब के फजाई हदूद में एंटर हुआ तो 7 फाइटर जेट्स आ गए सऊदी अरेबिया के उनका इस्तकबाल करने के लिए। शहबाज शरीफ साहब जहां जाते हैं अल्लाह ताला के फजल को से उनको वो इज्जत और इकराम मिलता है कि दुनिया देखती रह जाती है। ये वही पाकिस्तान था जिसके बारे में लोग कहना शुरू हो गए थे कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है। खवातीन को इन्होंने नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि 4 लाख की हद पार करने वाले सोने की कीमत में उतार चढ़ाव। पहले 24 कैरात सोने की कीमत में 7,500 रुपए का तगड़ा इजाफा हुआ। फिर कीमत में 3,000 रुपए की मामूली कमी आ गई। फैसलाबाद की सराफा मार्केट में सोने की कीमत 4,02,000 रुपए पर आ गई है। आपको अपडेट करें कि 4 लाख की हद पार करने वाले सोने की कीमत में उतार चढ़ाव। पहले 24 कैरात सोने की कीमत में 7,500 रुपए का तगड़ा इजाफा हुआ। फिर कीमत में 3,000 रुपए की मामूली कमी आ गई। फैसलाबाद की सराफा मार्केट में सोने की कीमत 4,02,000 रुपए पर आ गई है। इसी पर बात करेंगे फजील अहमद से। फजील, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल, फैसलाबाद की सराफा मार्केट में आज फी तोला सोने की कीमत में पहले 7,500 रुपए का इजाफा हुआ और कीमत 4,05,000 रुपए की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच चुकी थी। और बाद में फिर सोने की कीमत में 3,000 रुपए फी तोला जो है वो कमी हुई, जिसके बाद 1 तोला सोने की कीमत सराफा मार्केट में 4,02,000 रुपए हो गई 24 कैरात सोने की। और 24 कैरात 10 ग्राम सोने की कीमत जो है वो इस वक्त सराफा मार्केट के अंदर 3,44,650 रुपए है, जबकि जो 22 कैरात सोना है उसकी कीमत में भी कमी होने के बाद 3,72,000 रुपए मुकर्रर हुई है। और 10 ग्राम जो 22 कैरात सोना है उसकी कीमत 3,18,930 रुपए है। 18 कैरात सोने की बात की जाए तो 18 कैरात सोना जो है वो भी 3,000 रुपए सस्ता हुआ, जिसके बाद 18 कैरात 1 तोला सोने की कीमत 3,42,000 रुपए मुकर्रर हुई है। और 10 ग्राम
सोने की कीमत इस सराफा मार्केट के अंदर 2,93,209 रुपए हो चुकी है। सराफा मार्केट के तारिकों का कहना है कि बढ़ती हुई कीमतों की वजह से जो आम शहरी हैं उनका रुझान सोने के जेवरात की तरफ कम होता जा रहा है और कारोबार जो है वो मुकम्मल तौर पर ठप हो चुका है। ठीक है, फजील अहमद अपडेट कर रहे थे। फजील, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के शहरियों की डाक की तरसील में ताखीर की शिकायत, रीजनल विफाकी मुहतसिब का नोटिस, चीफ पोस्ट मास्टर जीपीओ की तलबी 1 अक्टूबर को पेश होने की हिदायत जारी की गई हैं। इमरान असलम से तफसीलात जानते हैं। इमरान, अपडेट कीजिएगा। जानब से नोटिस दिया गया है। चीफ पोस्ट मास्टर जीपीओ फैसलाबाद को तलबी का नोटिस भेजते हुए 1 अक्टूबर को तलब किया गया है। फैसलाबाद के शहरियों की जानब से मुख्तलिफ नौइयत की शिकायत थी। बाज़ औक़ात जो है वो पार्सल ना पहुँच पाए थे और बसा औक़ात जो है वो डाक की तरसील में तखीर जैसी शिकायत थी और रिफंड के भी इशूज़ थे, जिस पर शहरी की शिकायत पर रीजनल वफाकी मौसम ऑफिस फैसलाबाद की जानब से नोटिस दिया गया है और 1 अक्टूबर को चीफ पोस्ट मास्टर को तलब का नोटिस भेजते हुए ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत जारी कर दी गई हैं कि फैसलाबाद के शहरियों की दाद रसी, इसके साथ साथ अजाला रिपोर्ट है वो भी हमरा लाने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। इससे कबल भी वफाकी मौसम फैसलाबाद के रीजनल ऑफिस की जानब से चीफ पोस्ट जीपीओ को नोटिस भेजा गया था, जिसमें फैसलाबाद के शहरियों की जो डाक की तरसील की शिकायत थी उसको हल करने के हवाले से दरख्वास्त की गई थी। अभी दोबारा से फिर से नोटिस भेजते हुए इनको पेश होने की हिदायत जारी की गई है। इसके साथ साथ तमाम तर जो ज़ेर इल्तवा रिकॉर्ड है वो भी हमरा लाने की हिदायत जारी कर दी गई है। इमरान असलम अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि फैसलाबाद रेलवे कॉलोनी में गैर कानूनी बिजली कनेक्शन देने के मामले में पेशरफ्त, फेस्को ने कनेक्शन के लिए दी गई तमाम खिलाफ कानून दरखास्तें कैंसिल कर दी हैं। मजीद तफसीलात जान लेंगे अवैस अली से। अवैस, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रेलवे कॉलोनी में खिलाफ कानून बिजली कनेक्शन देने का मामला, इसी वाले से फेस्को की जानिब से रेलवे कॉलोनी में खिलाफ कानून बिजली कनेक्शन देने पर पाबंदी जो है वो आयद कर दी गई है और रेलवे कॉलोनी में मकीन अफराद की जानिब से कनेक्शन के हसूल के लिए जो दरख्वास्तें दी गई, अगर उनमें रेलवे एनओसी शामिल नहीं है तो उन दरखास्तों पर मीटर की सहूलत फेस्को की जानिब से फराहम नहीं की जाएगी। इसी वाले से फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से मुतल्लिका सब डिवीज़न और डिवीज़न दफातर को भी हदायत जारी कर दी गई हैं और तमाम तर वो दरख्वास्तें जो रेलवे के जो कानूनी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बगैर दी गई थी फेस्को को, वो तमाम तर दरख्वास्तें फेस्को ने कैंसिल कर दी है और ये शराइत रेलवे कॉलोनी में मकीन सार्फिन पर नाफज की गई हैं कि वो रेलवे का जो एनओसी है वो हासिल करे और उसके साथ साथ वो तमाम तर ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हासिल करे जो कि बिजली कनेक्शन लेने के लिए लाजमी हैं। इसी वाले से वो तमाम तर डॉक्यूमेंट्स हासिल करने के बाद ही फेस्को की जानिब से रेलवे कॉलोनी में मकीन अफराद को कनेक्शन की सूरत फराहम की जाएगी और खिलाफ कानून किसी भी रेलवे कॉलोनी में मकीन ना मुलाजिम और प्राइवेट अफराद को जो है वो बिजली कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। जी अवैस अली अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, खबर यह है कि झंग में ज़िले इंतजामिया और वकला के माबैन तनाज़ा हल हो गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जफर इकबाल ताड़र ने डिप्टी कमिश्नर अली अकबर और वकला के दरमियान तस्फिया करा दिया है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने हड़ताल की कॉल वापस ले ली। कल से अदालतों में बाकायदा समाअत जारी रहेगी। एपका ने भी हड़ताल और दफातर की तालाबंदी खत्म कर दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक दिन पहले जो नाखुशगवार वाक़या पेश आया, इसमें मैंने गैर इखलाकी ज़बान इस्तेमाल की। तीसरा हमारे बड़े भाई हैं, मैं कुछ गैर इखलाकी ज़बान पर किसी साहब से बात करूँ। शुक्रिया। बाकी सर, हम सारे बीइंग मेंबर पंजाब बार काउंसिल, बीइंग प्रेसिडेंट, सारी बार ने उस नाखुशगवार वाक़ये की कंडेम भी किया है, पर आइंदा भी इंशाल्लाह ताला नाखुशगवार वाक़या हमारे दो इंस्टीट्यूट के दरमियान नहीं होगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि टोबा टेक्सिंग में सैलाब मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए सर्वे जारी है। सर्वे टीमें घर घर जाकर नुकसानात का तफसीली रिकॉर्ड मुरतब करने में मसरूफ़ है। मकानात, फसलों, माल मवेशियों और इंसानी जानों के नुकसानात का रिकॉर्ड मुरतब किया जाने लगा है। डिप्टी कमिश्नर नईम सिंधु का कमाली के मुतासरा इलाकों का दौरा, सर्वे टीम के साथ मौका पर जाकर तरीक़ेकार का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर ने नुकसानात के दुरुस्त इंदराज और शफाफियत की हिदायत की है। सर्वे टीमों में महकमा रेवेन्यू, अर्बन यूनिट, पाक फौज, ज़राअत और लाइव स्टॉक की नुमाइंदे शामिल हैं।
नाज़रीन, आपको बताएं कि तबाहकुन सैलाब ने झंग के बासियों को बेहाल कर दिया है। गुजरांवाला से ताजरों का वफ्द इंसानी खिदमत के लिए झंग पहुंच गया। सदर अंजुमन ताजरान शेख मोहम्मद अफजल की क़ियादत में 30 लाख रुपए रकम और अशिया ज़रूरिया फराहम की गई हैं। अंजुमन ताजरान झंग से मुलाकात मुतासरीन के लिए काविश जारी रखने का अज़्म भी जाहिर किया गया है। तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ झंग रमज़ान मिर्ज़ा से। रमज़ान, लगा कीजिएगा। बिल्कुल, सैलाब की वजह से झंग बासी अभी भी मुश्किलात में हैं और इन मुश्किलात को देखते हुए अंजुमन ताजरान गुजरांवाला का वफद इस वक्त झंग में मौजूद है, जहां पर उन्होंने न सिर्फ खतीर रकम बल्कि इसके साथ साथ जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो अंजुमन ताजरान झंग और अल खिदमत फाउंडेशन के हमरा सैलाब मुतासरीन तक पहुँचाई हैं। हमारे साथ इस वक्त जो जिम्मेदारान हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, तो बात भी करते हैं। शेख साहब, बताइएगा किस जज्बे के साथ आप झंग पहुंचे हैं, क्योंकि गुजरांवाला बहुत दूर है, लेकिन आपने इस मसले को समझा और यहाँ पहुंचाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हमें ये पता लगा कि सैलाब आया है और जो इलाके मुतासर हुए हैं उनमें जंग का इलाका जो है वो भी ज़्यादा मुतासर हुआ है, तो हमने अपनी क्लाथ मार्केट बोर्ड में डोर टू डोर जाके लोगों से फंड इकट्ठा किया है और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 30 लाख रुपया और सामान के साथ जंग में हाजिर हुए हैं और अल खिदमत के ज़रिए हमने खुद लोगों को ये रकम भी तकसीम की है और सामान भी तकसीम किया है। यकीनन ना कोई सियासी काम, ना उनको ये जानते हैं जिनके यहाँ इन्होंने इस इमदाद को पहुँचाया है। अंजुमन ताजरान गुजरांवाला की इस काविश को क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अंजुमन ताजरान झंग की तरफ से अपने साथी अंजुमन ताजरान क्लाथ मार्केट गुजरांवाला की टीम को खुशामदीद कहता हूँ अंजुमन ताजरान के दफ्तर में, और इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इंसानियत के नाते पे हमारे झंग में जो मुतासरीन सैलाब हैं उनकी इमदाद के लिए इतनी दूर से खतीर रकम लेकर आए हैं और मैं इनको बार बार खराज तहसीन पेश करता हूँ और इनका शुक्रगुजार हूँ ये हमारे झंग तशरीफ लाए और हमारे लोगों की इमदाद की। सैलाब मुतासरीन के लिए जो है वो अपनी जिम्मेदारी अदा की है और मकसद सिर्फ ये है कि वो लोग जो सैलाबी रेलों में मुतासर हुए हैं उनको खाना दिया जाए, उनको छत दी जाए और उनको वो तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी फराहम की जाए। रमज़ान मिर्ज़ा अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। के सोंसा रोड चिनाब मार्केट की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। सड़क पर जगह जगह गड्ढे पड़ गए, दुकानदारों का कारोबार मुतासर होने लगा है। इलाका मकीनों को भी मुश्किलात का सामना दरपेश है। इस हवाले से बात करेंगे अहमद साद से। अहमद, आगाह कीजिएगा। फैसलाबाद शहर की बेशतर जो मेन शराएँ हैं, सड़कें हैं, वो दिन ब दिन खस्ता हाली का शिकार है। इस हवाले से हम चिनाब मार्केट में मौजूद हैं। ये एक मेन मार्केट है मदीना टाउन सूसा रोड पर, लेकिन यहाँ की जो सड़कें हैं वो टूट फूट का शिकार हैं। जगह जगह गड्ढे बने पड़े हुए हैं, जिसके बाद जो कारोबारी हजरात हैं उन्हें इंतहाई मुश्किलात का सामना पेश है। यहाँ पर ताजर बरादरी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछती हैं। अच्छा भाईजान, बताइएगा, कारोबार बुरी तरह से मुतासर होता होगा मेन जगह पे रोड? देखें जी, आज फैसलाबाद में मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब साहब आई हैं, हम उनका बड़ा एहतराम करते हैं, लेकिन इन्होंने ये किया है इंतज़ामिया ने जो सड़कें हैं ना उनको पेंचर लगवा दिया है ताकि मरियम साहबा उन सड़कों से ही गुजर के गई हैं। सारा फैसलाबाद टूटा हुआ है, बारिश होती है, पानी इतना इतना खड़ा होता है। इधर मैं चिनाब मार्केट का मैं ताजर हूँ, ये मेरी दुकान है लकी गारमेंट्स के नाम से। हमने अपनी मदद तहत के अपनी सड़कें बनाई हैं, ठीक है। ये पूरे मार्केट टूट फूट का शिकार है। मेरी वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश है कि इस चीज़ पर तवज्जो दें। आप बताइएगा भाईजान, जैसे इन्होंने कहा कि हमने दुकानों के आगे खुद पैच लगवाए हैं, तो कारोबार मुतासर होता है? लोग बिल्कुल भाईजान, कारोबार मुतासर होता है। कोई कस्टमर आता है, खड़ा नहीं हो पाता, बारिश हो जाए 2-2 फुट पानी आ जाता है, बेसमेंट बनी हुई है उनके अंदर पानी चला जाता है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है वज़ीर आला पंजाब से कि लिहाजा ये जो पेंचर लगवाते हैं वो बंद करें, रोडांदे उन्हीं रोडों पे चल के आए हैं, वो कम से कम वो तो देखें। ये हमने खुद अपनी मदद के आपके तहत अगर कैमरा मैन आपका दिखा सके तो ये पत्थर शहरियों के साथ साथ दुकानदारों को भी मुश्किलात का सामना है। अहमद साद अपडेट कर रहे थे। अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टेक्सिंग में 4 रोज़ा इंतज़ाद पोलियो मुहिम का 13 अक्टूबर से आगाज होगा। तफसीलात जान लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से। मुबशिर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ होने जा रहा है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में एक इजलास हुआ, जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर नईम सिंधु ने की। महकमा सेहत के अफसरान इस इजलास में शरीक हुई और उन्होंने इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग दी। इस दौरान बताया गया है कि ये पोलियो मुहिम 13 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इस 4 रोज़ा मुहिम में तकरीबन 4 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर नईम सिंधु ने महकमा सेहत को हदायत जारी की हैं कि तमाम तर
टीमों को ड्यूटियां लगाई जाएं, जिस पर सीईओ हेल्थ ने ब्रीफिंग के दौरान बताया कि टीमें तश्कील दे दी गई हैं, उनकी ड्यूटी रोस्टर भी बाकायदा बना दिए गए हैं। जबकि डिप्टी कमिश्नर नईम सिंधु का ये कहना था कि तमाम तर स्कूलों के साथ साथ तमाम अवामी जो मुकामात हैं, पब्लिक मुकामात हैं, उसको फोकस किया जाए, खास तौर पर लारी अड्डा और दीगर जो शहराएँ हैं, अहम चौक, वहाँ पर कैंप लगाए जाए ताकि बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएँ। तहाँ डिप्टी कमिश्नर नईम सिंधु का ये कहना था कि इंसदादे पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। जिस तरह माजी की तरह हर पोलियो मुहिम में तमाम तर बच्चों को टारगेट किया गया, पोलियो मुहिम को 100% यकीनी बनाया गया, इसी तरह इस मुहिम को भी 100% यकीनी बनाया जाए। डोर टू डोर टीमें जाकर बच्चों को इंसदादे पोलियो मुहिम के हवाले से पोलियो के कतरे पिलाएं। ठीक है, मुबशिर हसन नकवी अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब आपको बताएंगे डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह की ज़ेर सदारत बर्ड हैजर्ड कमेटी का इजलास हुआ है। ADCG ज़ीशान लब्बा, असिस्टेंट कमिश्नर मुनव्वर हुसैन, जुल्फ़िकार साबिर समेत महकमों के अफसरान शरीक हुए। नईम सिंधु की एयरबेस के 5 किलोमीटर इलाके में सफाई और कचरा उठाने के खसूसी इंतजामात की हिदायत सामने आई है। बल्दियाती इदारों को खुले मैदानों में शॉपिंग बैग्स और परिंदों की कशिश का बायस बनने वाले अनासिर खत्म करने की भी हिदायत सामने आई है। जबकि उनका कहना था कि एयरबेस के तहफ़्फ़ुज़ में गफलत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगी। गैर मजाज कचरा फेंकने की जगहें बंद करने का हुक्म।